Good evening, class. Yes. Let us start the topic. आज के क्लास में हम लाइट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, जस्ट मिनट. यस, सॉरी. सो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में लाइट टॉपिक स्टार्ट किया था. सो अभी तक हम लोगों ने लाइट टॉपिक की बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया. आज के क्लास में हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे. इससे पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं, हम लोग जो भी पढ़े हैं थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लाइट चिप टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है. ओके, सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. हमने यह जाना कि अगर अचानक डार्क हो जाती है तो आप उस समय में कुछ भी नहीं देख पाते. ओके, सो यहाँ पे हमने यह कंक्लूजन निकाला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको लाइट की जरूरत होती है. ओके, सो यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे के बारे में देखा, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में देखा. तो इंसिडेंट रे क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका मिरर है. मिरर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एक स्ट्रेट लाइन आप डालो और उसके पीछे में कुछ इस तरीके से हैचिंग करते हैं. ओके, तो इसे आप क्या बोलते हो? दिस इज मिरर. ओके, मिरर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ये पीछे में इस तरीके का जो हैचिंग है इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉलिश्ड सरफेस है. ओके, पॉलिश्ड सरफेस. जैसे आप अपने घर में मिरर होगा, ओके, या कोई डैमेज्ड मिरर आप अच्छे से देखे होंगे, तो मिरर का जो बैक पोर्शन रहता है उसमें कुछ वो पॉलिश्ड की हुई रहती है, जिसकी वजह से वहां पे आप रिफ्लेक्शन वो मिरर कर पाती है. राइट. सो दिस इज मिरर. तो मिरर पे क्या होगा? अगर आप यहां से टॉर्च जलाते हो, ओके ओके, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिरर पे पड़े, तो यहाँ से क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा. ओके, तो जो लाइट सोर्स से निकल के आ रही है, यहाँ पे मान लेते हैं आपने कुछ टॉर्च जलाया. राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. ये क्या है? इंसिडेंट रे. ये टर्म आपको याद रखना होगा. और मिरर के पड़ने के बाद ये लाइट क्या होगी? बाउंस बैक होगी. हमने पिछले क्लास में यह देखा था किस तरीके से हम क्रिकेट की गेंद को जब वॉल पे फेंकते हैं तो वो पीछे की ओर बाउंस बैक होती है. सिमिलरली आप लाइट को भी इसी तरीके से ज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे मिरर पे पड़ने के बाद ये बाउंस बैक हुई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे. सो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की यहाँ पे आपको डिफिनीशन दी गई है. द लाइट रे which strike at any surface is called इंसिडेंट रे. कोई भी लाइट, ओके, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कोई सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. ओके, फॉर एग्जांपल सन से लाइट आ रही है अर्थ पे. ओके, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट. ओके, फिर यहां से मान लेते हैं रिफ्लेक्शन होता है, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन दी गई है. द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके, मीन्स ये मिरर से इंसिडेंट रे क्या हो रही है? कम बैक हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. अब हम यहाँ पे एक हम नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज नॉर्मल? राइट. सो
हम ये पिक्चर यहाँ पे डायग्राम फिगर 16.3 डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज मिरर, दिस इज मिरर। अभी हमने जस्ट देखा कि मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ पे कोई सोर्स है, ओके, आपने वहां, यहाँ लाइट का कुछ सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से लाइट निकली, मिरर पे स्ट्राइक करी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, राइट। सो इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, सोर्स से जो लाइट निकली और किसी सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करी, दैट लाइट इज कॉल्ड एज, रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, ओके। फिर यहाँ पे आने के बाद ये लाइट क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। लाइट के टर्म में हम इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। बाउंस बैक में जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, राइट। सो जब भी कोई भी इंसिडेंट रे, यस, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इस सरफेस पे जब आप एक यहाँ पे 90 डिग्री बनाओगे, नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, ओके। जैसे आप मैथ में पढ़ते हुए परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, उससे समझते हैं। लीनियर पेयर मीन्स दो एंगल मिलके 180। तो यहाँ पे नॉर्मल का मतलब दिस लाइन, ये रेड कलर जो लाइन है और ये मिरर, ये दोनों कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ओके, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, राइट। सो आपने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट दिस इज इंसिडेंट रे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो यहाँ पे एंगल बन रही है आई, ओके, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स कितने एंगल पे ये लाइट मिरर पे जा रही है, ओके। सो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप इसे समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये किसके और किसके बीच में एंगल है, तो आप बोलोगे इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन, ओके। सो ये किसके और किसके बीच की एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम और कुछ एग्जांपल लेंगे, तो अगर अभी आप नहीं विजुअलाइज कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस वन, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रही है, जिसे यहाँ पे स्मॉल आर से आपको दिखाया गया है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके और किसके बीच की एंगल है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो याद रखने के लिए, राइट। आई स्मॉल आई is angle of incident and small r is angle of reflection। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट उस एंगल को कहते हैं जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनती है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और उसे हम सुविधा के लिए स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो होप आप ये थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ऊपर में डेफिनेशन भी दी गई है आपके बुक में। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज अबाउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सो हाँ, तो हम इस एक्टिविटी पे फिर से आते हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपको यह समझा पाऊं कि नॉर्मल क्या है, राइट।
फिगर 16.1 पे मैं फिर से वापस आ रहा हूं। सो हमने फिगर 16.1 में लास्ट क्लास में हमने क्या किया, दैट दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। ये क्या था, हमारा इंसिडेंट रे था, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सो यहां से हमने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट पास किया, बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है। ओके, सो सिंस दिस बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक एट दिस मिरर, यहाँ पे इस मिरर पे ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो इस बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इस बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जब ये मिरर पे पड़ती है तो ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं नॉर्मल के बारे में, राइट। अभी हम क्या समझने वाले हैं, नॉर्मल के बारे में। तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा इससे पहले। तो 90 डिग्री किसी भी सरफेस से हम बनाते हैं तो आइदर यू कैन यूज कंपास और यू कैन यूज प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, राइट। और यहाँ पे नीचे में दिस इज, ये क्या है, पेपर। तो पेपर पे हमने क्या किया, लाइट कैसे आ रही है वो हमने यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दिया, राइट। फिर यहाँ से किस तरीके से जा रही है, हमने क्या किया, पेपर पे कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया। ओके, राइट। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं दिस इज मिरर। मिरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन और पीछे में इस तरीके से हैचिंग करते हैं, इट मींस मिरर, राइट। सो हमने इसे क्या किया, पेपर पे बना लिया। अब हम ये मिरर को हटा देंगे, ये सोर्स ऑफ लाइट को हटा देंगे, राइट। सो यहाँ पे इस पिक्चर में तो मैं रिमूव नहीं कर सकता हूं, बट आप ऐसे मान के चलो कि अब भाई हमारे पास क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया, मिरर एंड दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, सिर्फ यही तीन चीज है। नाउ वी विल मेक अ नॉर्मल। ओके, ये क्या है, आपका मिरर है। मिरर से हम एक 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे। सो लेट्स से दिस इज नॉर्मल। ओके, हमने क्या किया, मिरर से एक 90 डिग्री बनाया, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ओके, सो this angle is angle of incident and this angle is angle of reflection। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। यस, सो this is the angle of incident small I or angle of reflection small r. This is reflected ray and this is incident ray. So hope आप लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये आप समझ पा रहे होंगे। सो अभी तक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 5 टर्म्स को समझने में आपको कोई कठिनाई है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, यस। हाँ, तो हम यही इसी पिक्चर को मैं थोड़ा और डिस्कस करता हूँ। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके,
सो जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे ही पड़ती है और आप वहां पे इस तरीके से नॉर्मल बनाते हो, तो क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी एंगल होगी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उतनी ही एंगल होगी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 डिग्री है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, 50 डिग्री। ओके, मीन्स this angle is 50 degree and this angle will also 50 degree. So this is called as law of reflection. इस पे आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो देखेंगे। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो that the angle of incident is equal to angle of reflection. Okay, means this angle is equal to this angle. Okay, so this is called as law of reflection. यहाँ पे आपको एक्टिविटी के बारे में दी गई है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कि जैसे यहाँ पे क्या लिया गया, दिस इज टॉर्च। ओके, यहाँ पे टॉर्च लिया गया, टॉर्च को आपने ऑन किया तो टॉर्च से बहुत सारी लाइट निकल रही है, तो उसे हमें क्या करनी है, कम करनी है। तो हमने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जिससे बाकी सारी लाइट रुक गई, और यहाँ से बीम ऑफ लाइट हमने क्या किया, पास कराया, दैट इज इंसिडेंट रे। मिरर पे पड़ी तो यहाँ से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम पेपर पे कुछ इस तरीके से मार्क कर देंगे, राइट। फिर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे और दोनों एंगल को मेजर करके देखोगे, तो आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एंगल आपको क्या दिखेगी, सेम, इक्वल दिखेगी, राइट। Yes, now let us see the activity 16.3. यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, that angle of incident, normal and the point of incident and reflected ray all lie in the same plane. इसका कहने का मतलब, हमने यहाँ पे ऊपर में इसे हमने क्या किया, पेपर पे ड्रॉ किया, पेपर पे हमने ड्रॉ किया इंसिडेंट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को, नॉर्मल को, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट को। तो सिंस वी कैन रिप्रेजेंट दिस फिगर ऑन अ पेपर विच इज अ प्लेन, ओके, सो इससे आप यह समझ सकते हो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंड द पॉइंट एट विच द लाइट स्ट्राइक, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में आप देख भी सकते हो, राइट। सो द सेंटेंस इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane. Now let us discuss activity 16.3. It says a source of light O is placed in front of a plane mirror PQ. Two rays तो हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। सो बेसिकली आप इस फिगर को मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हो, आप हो, दिस इज आवर आई, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है।
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एंड दिस इज मिरर। आपके घर में जो मिरर होती है वो मिरर है, राइट। सो मिरर के सामने में आप अगर खड़े होते हो तो आप जितने दूर खड़े होते हो उतनी ही दूर में आपको लगता है कि मेरा इमेज बन रहा है, राइट। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे आई का मतलब क्या हुआ, इमेज। ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये क्या बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है। यहाँ पे क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कोई एक क्रिकेट की बॉल है, राइट, और आप यहां से देख रहे हो तो दिस इज योर आई। तो यहाँ पे क्या हो रही है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट आकर के इस मिरर पे पड़ी, राइट। दिस इज द इंसिडेंट रे। हमने पिछले क्लासेस में देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्यों देखते हो, राइट। जैसे अभी आपके सामने में पेन होगी, पेपर होगी, आपके मोबाइल फोन होंगे, नोटबुक होंगे, राइट, चेयर होगी, टेबल होगी। तो फॉर एग्जांपल हम टेबल को क्यों देखते हैं, क्योंकि टेबल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, इसीलिए हम उस टेबल को देख पाते हैं। सडनली अभी लाइट ऑफ हो जाए तो यू कैन नॉट सी द टेबल, व्हाई, बिकॉज देर इज अब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे आप मैं सिर्फ इरेज करके आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूं दैट दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, राइट। सो ये ऑब्जेक्ट से यहाँ पे इस मिरर पे एंगल इंसिडेंट हो रही है, राइट। यस, सो इस ऑब्जेक्ट को हम क्यों देखते हैं, बिकॉज यहाँ से ये लाइट क्या हो रही है, कहीं पे इस मिरर पे कुछ इस तरीके से आ रही है, राइट। सो दिस इज द एंगल ऑफ, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ी तो ऑब्वियस है इट विल रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक इस तरीके से पहुंची। इसका रिफ्लेक्ट होने का क्या लॉ है, तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बोलोगे कि अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ऑल्सो फॉर दिस रे ऑफ लाइट यहाँ पे भी क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगी, सेम होगी, ओके। तो ये हमारे आंखों तक कुछ इस तरीके से पहुंची, राइट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आप देख कहाँ रहे हो, यहाँ पे। तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा, आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कुछ दूर पीछे। जैसे ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से इतनी डिस्टेंस पे है तो आप ऐसा एहसास करोगे दैट ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, वर्चुअल लाइन है, राइट। सो यू विल फील दैट द ऑब्जेक्ट इज हेयर, ओके। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसे घर पे इस फिगर को और भी आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे फिगर 16.7 में दिया गया है दैट parallel rays incident on a irregular surface and rays reflected from irregular surface. So
आप ये फिगर को आप अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे दिस इज फिगर 16.5 में यह दिखाया गया है कि एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अभी हम इसका फिगर 16.5 का और भी एग्जाम्पल देखेंगे। फिगर 16.6 में यह बताया गया है दैट पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस में जैसे मिरर है, तो मिरर इज अ प्लेन सरफेस, ओके, पॉलिश्ड सरफेस होती है, राइट। सो बट इरेगुलर सरफेस, जैसे सनलाइट हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में पड़ती है, दैट इज नॉट अ रेगुलर सरफेस, वो क्या है, इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस से कुछ इस तरीके से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। आप यहाँ पे फिगर 16.7 में देख पा रहे हो कि किस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट किसी भी तरीके से यहाँ पे हो रही है। ओके, सो मेरा सवाल है आपसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था कि लाइट किसी सरफेस पे अगर रिफ्लेक्ट होती है तो इस तरीके से इंसिडेंट होती है, इस तरीके से, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। तो इसी तरीके से इरेगुलर सरफेस में भी अगर आप नॉर्मल बनाओगे, राइट, जैसे हम यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये एंगल, this is angle of incident and this is angle of reflection. So law of reflection is also valid for a regular surface as well as irregular surface. So आप ये घर पे सोचने का प्रयास करिएगा कि why regular as well as irregular surface follow the law of reflection. तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है that when all parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. इसे हम diffused reflection भी कहते हैं। diffuse का मतलब मिल जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते होगे और स्कूल में क्या होती है, ब्लैक बोर्ड होती है, राइट, या अभी व्हाइट बोर्ड भी होता है। तो ब्लैक बोर्ड पे हम किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके स्कूल की ब्लैक बोर्ड है और आज टीचर ने कुछ आपको पढ़ाया, राइट। सो आज पढ़ाने के बाद क्या हुई, 7 दिन की छुट्टी हो गई और ये क्या किया आपने, नहीं इसे इरेज किया। तो फिर जब आपकी स्कूल स्टार्ट होगी तो जब आप इसे इरेज करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये क्या हो गई, जो आपने चौक से यहाँ पे लिखा वो क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई, मिक्स हो गई अच्छे तरीके से, राइट। सो आप डिफ्यूजन क्लास 9 में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस से होती है उसे हम रेगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल कोई साइनी सरफेस है, राइट, जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, साइकिल की हैंडल होती है, साइकिल की रेन, ओके, दैट इज स्मूथ सरफेस। या यूटेंसिल्स भी कभी कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन करती है। सो दिस इज द फिगर ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो आप रेगुलर रिफ्लेक्शन और
इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है इसका आपको फिगर बनाना आना चाहिए, राइट। ये आपको एग्जामिनेशंस में भी पूछी जाती है। ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जस्ट आप क्या करोगे, प्लेन स्मूथ सरफेस करोगे और जो भी लाइट आ रही है वो एक सिमिलर फैशन में बाहर जा रही है, राइट। बट इरेगुलर सरफेस में क्या है, जैसे ये लाइट आई ये इधर गई, ये लाइट आई ये कहीं इधर गई, ओके। सो दिस इज irregular reflection or you can say diffused reflection. Do we see all object due to reflected light? क्या हम जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम देखते हैं क्या? So nearly everything you see around is seen due to the reflected light. Moon, for example, receives light from the sun and reflects it. That's how we see the moon. The objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects. Can you name some other such object? Right. So basically हम जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, नियरली एवरीथिंग, ओके, नियरली एवरीथिंग कहने का मतलब मैक्सिमम चीज जो अपने आसपास में देखते हो वो हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, ओके। सो बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, फायर, फ्लेम, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इनके पास खुद की लाइट होती है, तो वहां से लाइट आपकी आंख पे आती है, दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके की लाइट को हम क्या बोलते हैं, लिमिनियस ऑब्जेक्ट, जिसकी लाइट खुद की होती है। और जिसकी लाइट खुद की नहीं होती है वो रिफ्लेक्ट करके दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करती है, फिर आप उसे देख पाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे दो टर्म आपको न्यू आया, राइट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मींस जिसकी खुद की लाइट होती है। जस्ट आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, ऑन लाइट, अपनी लाइट होती है। एग्जाम्पल याद कर लोगे आप, सन, फायर, फ्लेम, etc। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट तो जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया है, द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ओके। तो जो भी आपके आसपास में एग्जाम्पल है, जैसे पेन, पेपर, चेयर, टेबल, these all are the example of illuminated object, right? So now let us discuss reflected light can be reflected again. So क्या reflected light फिर से reflect हो सकती है क्या? तो हमने पिछले क्लास में देखा था डैड, जब आप सैलून जाते होगे बाल बनवाने के लिए, तो बाल आपका जब बन जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से नाई वहां पे आपके पीछे की जो हेयर कट है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हो कि इनफाइनाइट यहाँ पे इमेज बन रही होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन यू प्लेस टू प्लेन मिरर एट 180 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेन मिरर एंड दिस इज अ प्लेन मिरर। सो व्हेन यू प्लेस टू प्लेन मिरर एट 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितनी इमेज फॉर्मेशन होगी, इनफाइनाइट इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे दो प्लेन मिरर है और फॉर एग्जांपल बीच में ये आप चेयर लगा करके बैठे हो, ओके। तो आपकी पहली इमेज यहाँ पे बनी, फिर दूसरी इमेज यहाँ पे बनी, राइट। सो इस तरीके से फिर दिस एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो फिर यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पीछे में फिर से इमेज बनेगी। तो आप घर पे ये आप इमेज फॉर्मेशन का ट्राई कर सकते हो, image formation, okay। So you can draw
You can draw the sketch of image formation when two plane mirror are placed at 180 degree. तो इस केस में क्या होगी, इनफाइनाइट इमेज बनेगी, राइट। सो इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि अगर दो मिरर को कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर 16.10 में कितने इमेज बन रही है। आप चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो। दो मिरर को यहाँ पे 90 डिग्री पर रखा गया है और बीच में एक कॉइन रखी गई है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी इमेज आपको दिख रही है उस कॉइन की। फोर इमेजेस। तो चैट बॉक्स में एक आंसर आया डेट 4 इमेजेस। बाकी लोग भी आप आंसर करिए कि फिगर 16.10 में आपको कितनी इमेज दिख रही है। एक कॉइन यहाँ पे रखा गया है और आप कितनी इमेज देख पा रहे हो। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूं ताकि आपको कुछ और अच्छे से दिख पाए। प्लीज टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स दैट हाउ मेनी इमेजेस कैन यू सी। फोर, ओके, गुड। ओके, सो लेट अस डिस्कस। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो दिस इज कॉइन। ये क्या है, आपने कॉइन रखा है, ओके। तो ये क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट द इमेज, या इमेज नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, मिरर, और मिरर के सामने आप यहाँ पे खड़े हो रहे हो तो आप अपने इमेज देखोगे, ओके। सो योर इमेज विल फॉर्म like this, okay, so this is your image and this is you, right? तो and this is mirror, okay। तो यहाँ पे कितना इमेज बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन इमेज बन रहा है। दिस इज नॉट द इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। सो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि why नॉट यहाँ पे 4 इमेज क्यों नहीं बन रही है। सो देर आर टोटल, यस वेरी गुड, 3 इमेजेस। हाँ, सो ये क्या है आपका, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे आपको लेट्स से दिस इज इमेज नंबर 1, यहाँ पे इमेज नंबर 2 और यहाँ पे इमेज नंबर 3 बन रही है, ओके।
सो जब दो प्लेन मिरर को आप 90 डिग्री पे रखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 3 इमेजेस बनेगी। एक फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1। क्लास के बाद इस फॉर्मूला के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़िएगा। तो यहाँ पे दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रखा गया, तो थीटा के जगह पे 90 रखेंगे। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। सो 360 डिग्री, थीटा इज यहाँ पे कितनी है, 90 डिग्री माइनस 1। राइट। सो 90 फोर जा 360, 19 फोर जा 360 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल 3 इमेजेस बनेगी। तो क्लास के बाद आप ये फॉर्मूला के बारे में इंटरनेट पे ढूंढिएगा। ओके, यहाँ पे मैं जस्ट आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक अ कैलिडोस्कोप। बेसिकली कैलिडोस्कोप क्या होती है, यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं। इससे पहले मैं चैट बॉक्स देख लूं। यस, 3 इमेजेस, हाँ 3 इमेजेस यहाँ पे इस केस में बनेगी। सो बेसिकली कैलिडोस्कोप क्या होता है, सो इसकी मदद से आप कलर पैटर्न जनरेट कर सकते हो जो कि काफी अट्रैक्टिव लगेगी। तो बेसिकली आपको क्या करने हैं, यस, सो इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3 प्लेन मिरर कुछ इस तरीके का आप ले लो, रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, और तीनों को कुछ इस तरीके से आप बना लो। उसके बाद इसके चारों ओर पेपर रोल कर दो, देन इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसे इंसर्ट कर दिया गया, मीन्स इसके ऊपर में पेपर को रोल कर दिया गया। राइट, एक साइड से आपने क्या किया, इसे फिर पेपर से यहाँ पे बंद कर दिया। दूसरे साइड में क्या किया, इसकी जो सरकमफेरेंस है इसके इक्वल आपने एक कार्डबोर्ड को कट किया, बीच में एक छोटा सा होल किया ताकि आप देख पाओ। और यहाँ पे इसके अंदर में आप देख रहे हो कुछ कलर्ड चीजें हैं। ओके, जैसे आपने कुछ कलर्ड, जैसे बैंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर की उसकी टुकड़े को यहाँ पे आपने डाल दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इस कवर को ऊपर से डाल दोगे, एंड व्हेन यू सी फ्रॉम दिस होल देन यू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कलर। ओके, तो इस तरीके से कैलेडोस्कोप की मदद से आप यहाँ पे, मीन्स बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। राइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छे पैटर्न्स कलर के आपको दिखने को मिलेंगे। सो कैलेडोस्कोप के बारे में आप पढ़िएगा, यूट्यूब पे आप एनिमेटेड वीडियो देखिएगा, और ऑल्सो यू कैन मेक द कैलेडोस्कोप बाय योर ओन। राइट, so now let us see the sunlight white or colored। sunlight white होती है या colored होती है। राइट, सो बेसिकली हम जो सनलाइट जैसे देखते हैं वो आपको व्हाइट दिखती होगी, येलो दिखती होगी। राइट, बट आप सभी लोगों ने रेनबो देखा होगा। राइट, सो रेनबो एक फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन। ओके, जब क्लाउडी वेदर होती है और उस समय कुछ धूप जैसा निकलता है, तो बेसिकली क्या होती है, वहां पे सन से जो व्हाइट लाइट निकलती है दैट डिस्पर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर, तो जिससे क्या होती है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बट ये अभी आपको आपके सिलेबस में नहीं पढ़नी है। राइट, सो बेसिकली सनलाइट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। 7 कलर वो कौन कौन सी है, तो इसे आप याद रखने के लिए VI B G
VYOR, VIBGYOR. V stand for violet, I is indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange, and R is red. Okay, so violet, VIBGYOR आप इसे याद रखना, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So sunlight is made up of these 7 different color. इस पे कुछ बेस्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह सब भी होती है, तो हम आगे देखेंगे. तो इसका हम एक यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं कि किस तरीके से आप सनलाइट को डिस्पर्स कर सकते हो. तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बाउल लिया, कटोरी, कटोरी में वाटर लिया, राइट, एंड दिस इज मिरर. ये क्या है, एक मिरर लिया आपने, और मिरर को आपने वाटर के अंदर में, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मिरर का जो लोअर पोर्शन है दैट इज इमर्स्ड इन वाटर, वो पानी के अंदर है. ओके, और इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, दिस इज विंडो. ये क्या है, विंडो है. विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है. सनलाइट आ रही है तो ऑब्वियस कहाँ पे पड़ेगी, इस मिरर पे. तो मिरर पे मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ऊपर में रेड है. हमने क्या देखा, VIBGYOR, VIBGYOR. ओके, सो रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन आपको दिख रहा होगा, फिर ब्लू दिख रहा होगा, फिर इंडिगो, फिर वायलेट. ओके, तो इस तरीके से सन की व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स होती है. दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मीन्स अलग अलग होना. डिस्पर्स का मतलब अलग अलग होना. So the definition is splitting of light into its color is known as dispersion of light. So इसका अगर आपको एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेनन शोइंग अ डिस्पर्सन, राइट. सो इसके अलावा भी आपने अपने डेली लाइफ में डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑब्जर्व किए होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, विंटर के सीजन में सनलाइट में बैठ के पढ़ते हैं. ओके, सो कभी आप जैसे ज्योमेट्री बॉक्स का यूज कर रहे होंगे, स्केल का या प्रोटेक्टर का, या कोई उस तरीके का पेन होगी जो जैसे प्रिज्म डिजाइन की रहती है. तो वहां से क्या आप ऑब्जर्व करते हो, डेट सनलाइट उस पे पड़ रही है और वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न मिल रही है. तो वहां पे बेसिकली व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है. So now let us discuss about ह्यूमन आई. अभी हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. सो दिस इज ह्यूमन आई. यहाँ पे आप जो फिगर देख पा रहे हो, दिस इज द ह्यूमन आई. सो इट इज 7:51 PM. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. अगले क्लास में जब हम आएंगे तो अगले क्लास में हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर हमें बनानी पड़ेगी. ओके, फिर उसके बाद हम ब्लाइंड लोग किस तरीके से देखते हैं, सॉरी पढ़ पाते हैं, जैसे ब्रेल लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे. केयर ऑफ आई and visually impaired person can read and write. So in next class we will discuss this topic. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो then we will start the next topic. So that's all for today class. I am going to stop the presentation. Yes, एक्सरसाइज में आप ढूंढना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, राइट. So now you can leave the class. That's all for today class. Yes, bye, good night.